आपको ये भी पता है, ये भी पता है, पता कुछ नहीं है। अरे वो डोज कॉइन मेरे बेटे ने लगाया था, वो है क्या क्रिप्टो? हाँ, अरे वो तो बहुत खतरनाक है यार, लगा दो टैक्स 30%। ये अप्रोच है। किसी नई चीज को सेलिब्रेट करने की आदत ही हमें नहीं है, हम गिद्ध की तरह जाकर नोचने लगते हैं। हमारे यहाँ पे जो सरकार चलाई जाती है, वो सरकार की नेता नहीं चलाता, वो फेस होता है, राइट? वो फेस होता है। दूसरा, नेता क्या करता है? नेता आपको हिम्मत देता है। जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, वो चलाई जाती है नौकरशाहों की तरफ से। जो हमारे आईएएस, आईपीएस है या आईएफएस है, उनकी तरफ से एक्चुअल में गवर्नमेंट रन की जाती है, उनकी तरफ से पॉलिसीज डिजाइन की जाती है, उनकी तरफ से बिल्स बनाए जाते हैं। बस उसको लाना है या नहीं लाना है, वो नेता की विल पावर के ऊपर होता है। तो किसी की विल पावर अच्छी है, जैसे अभी हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनकी विल पावर काफी सॉलिड है। वो अलग अलग बिल आने से पहले सोचते नहीं है, वो लाते हैं, टफ से टफ बिल लाते हैं। तो वो विल पावर देने का काम जो है बस नेता करता है, और फेस होता है गवर्नमेंट। प्रॉब्लम इस ब्यूरोक्रेसी में है, ये समझते नहीं है चीजों को। दुनिया में क्या चल रहा है ये समझते नहीं है, और हर चीज से किस तरह से टैक्स निकाला जा सके, अप्रोच वही है। भैया मैंने घर खरीद लिया, अरे टैक्स दे दो ना भैया। सर जी मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूं, ये बिजनेस शुरू कर। हाँ, बिजनेस करते रहना बेटा, प्रॉफिटेबल बाद में होना, नौकरी बाद में लोगों को देना, पहले हमारा टैक्स दो। अरे मैंने ये चीज खरीद ली, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, चलो टैक्स दे दो। अरे मैंने ये जमीन ले ली, हाँ बहुत बढ़िया, टैक्स दे दो। अरे मैंने वो टैक्सी खरीद ली, उसके ऊपर भी टैक्स दे दो। मैंने वो फैक्ट्री लगा दी, हाँ नौकरी बाद में देना, पहले तो वो फैक्ट्री जो लगाई है ना उसके ऊपर टैक्स दे दो। अप्रोच वो है। इंडिया की प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी है, बाकी और कोई नहीं है। इनको समझ में ही नहीं आता, इनको नहीं समझ में आता। ये जो आईएएस बीएस बनते हैं लड़के, इनको दुनिया में क्या चल रहा है क्या पता है। एक तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, और ये मैं तो बहुत ब्रूटली बोलता हूँ यार, ये जो बनते हैं ना ये कुछ इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, ये रट्टू पोपट होते हैं जो यूपीएससी निकालते हैं, रट्टू पोपट होते हैं। यूपीएससी निकालने के लिए 3-4 चीजें लगती है। इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इंग्लिश हमें देकर गए हैं। भैया जी ऊपर बैठे हुए हैं, तो जो हिंदी में बात करेगा वो गवार है, इंग्लिश में बात करेगा तो साहब की लैंग्वेज में बात की है तो कुछ अच्छी बात की होगी। वही चीज कोई हिंदी में अच्छे से समझा रहा है, हाँ ये हिंदी में समझा रहा है, बट इंग्लिश में समझा रहा है, उससे कई गुना कमतर समझा रहा है। यार काफी इंटेलिजेंट बात की है बंदे, तो इंग्लिश चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए? थोड़ा सा मैथ कैलकुलेशन वगैरह अच्छे आ जाना चाहिए, क्योंकि वो पेपर उस तरह से डिजाइन होता है। तीसरा, लिखने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेंस निकालनी है। और चौथा, इंटरव्यू निकालने के लिए आपको थोड़ी सी बात करने आनी चाहिए। ये 4-5 चीजें हैं, और थोड़ी सी और होगी। क्यों बता रहा हूं आपको? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने काफी नजदीक से देखा है ये चीजें मैंने काफी नजदीक से देखी है। मेरे दोस्त, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड सर्कल, ये सारे यूपीएससी करने वाले लोग, एक से एक इंटेलिजेंट बंदा वो नहीं निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है, वो उसको ही स्टडी करता है। इसमें ये नहीं आपको ये भी पता है, ये भी पता है, पता कुछ नहीं है। डीप में किसी को कुछ नहीं पता। इनको पूछो क्रिप्टो क्या है, बिटकॉइन होगा क्रिप्टो। अरे वो डोज कॉइन मेरे बेटे ने लगाया था, वो है क्या क्रिप्टो? हाँ, अरे वो तो बहुत खतरनाक है यार, लगा दो टैक्स 30%। ये अप्रोच है। किसी नई चीज को सेलिब्रेट करने की आदत ही हमें नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी को आदत नहीं है, एज अ सोसाइटी हमें आदत नहीं है। हम काफी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि दुनिया भर से आई हुई चीजों को हमने अडॉप्ट कर लिया, और इतना अच्छे से अडॉप्ट कर लिया कि लगती भी नहीं है कि वो बाहर से आई हुई है। बट आज वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो लोग ये समझ में लग गए, अगर उन लोगों को ये समझ में आ, मेरे कितने दोस्त है आईएएस है, नाम लेकर बताऊंगा। इंदौर का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, जिसको हम कलेक्टर कहते हैं, वो दोस्त है, काफी बढ़िया दोस्त है। हम एक ही रूम पे रहा करते थे जब वो स्टडी कर रहा था ना, एक ही रूम पे। कुछ नहीं समझ में आता भैया, कुछ नहीं समझ में आता। 1 रुपए का ढेले का ज्ञान नहीं है, क्या है क्रिप्टो, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या पॉलिसीज बनाएंगे ये लोग। यही बनेगा कल जाके सेक्रेटरी। मैं तो मुंह पे कहता हूँ, उसको भी कहता हूँ, भैया तेरे को पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मोबाइल पे ही पढ़ रहा था, जस्ट लाइव शुरू होने से पहले, और मैंने आधी रख दी है। 2023 में इंडिया से 1,20,000 लोग, जिनकी संपत्ति 8.5 करोड़ से ज्यादा है, वो इंडिया छोड़ के गए थे। कितने? 1,20,000। 2024 में वो नंबर 1.5 लाख के पास है। क्यों जा रहे हैं? जो पैसे देने वाले लोग हैं, जो टैक्स पेयर है, वो क्यों जा रहे हैं? 1,50,000 लोग जो है वो छोड़ के चले गए। वेल्थ माइग्रेट हो रही है आपकी, वेल्थ जनरेटर आपके माइग्रेट हो रहे हैं। क्या आप यहां पर नौकरी दोगे? क्या आप प्रगति करोगे? जो बंदा वेल्थ क्रिएशन का काम कर रहा है, वो बंदा आपके यहां से निकल के जा रहा है। क्यों निकल के जा रहा है? आप परेशानी उतने कर रहे हो। हमारा वो जीएसटी का बिल तुमने नहीं भरा था, फाइन मारते नहीं तो रेड मारते।
हाँ चलो 3 महीने में हर बार फाइलिंग करो। हाँ नहीं, ये बिजनेस कैसे कर दिया, इसका तो लाइसेंस लगता है। अच्छा ये कर रहे हो, इसके ऊपर तो 30% टैक्स। नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते। अपने अपने बैलेंस शीट में ना बिटकॉइन को तुम ऐड नहीं कर सकते। ये चीजें कर रहे हो, कैसे रहेगा आदमी? जो आदमी वेल्थ क्रिएट कर रहा है वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है वो उसको पता है, उस वजह से वो पैसा कमा पा रहा है। भाई आप जॉब करते होंगे, यहां से ज्यादातर लोग जो है जॉब करते होंगे। जो लोग जॉब करते हैं, सैलरी किसकी ज्यादा होती है? जिसको लेटेस्ट चीजें पता हो। वैसे ही बिजनेस का है, पैसा कौन कमाता है? जो लेटेस्ट चीजें कर रहा हो, दुनिया में क्या चल रहा है उसको पता है। आप उसको वो करने ही नहीं दोगे तो वो चला जाएगा ना इंडिया से बाहर। एट दी एंड क्या होगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कर लेना। सिलिकॉन वैली में आईआईटी से जाकर पढ़ा हुआ लड़का गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन सकता है, बट इंडिया में एक अच्छी कंपनी नहीं खड़ा कर सकता, उस लेवल की कंपनी नहीं खड़ा कर सकता। क्यों? एक सिंपल सी चीज बताओ, एक सिंपल सी चीज बताता हूं, एक सिंपल सी चीज बता दो, एक एग्जाम्पल अपन सबके पास का एग्जाम्पल है। आपको याद है एक शेयर, मैं उसको दिखाता हूं। कुछ प्रॉब्लम आ गई बिजनेस में, कुछ हो गया, उनकी तरफ से गलती भी होगी, बट मैं अपनी मानसिकता कैसे है वो बता रहा हूं। यहां से गिरा दिया उसको, ओके, वो गिर गया, 70% गिर गया। और अगर ऑल टाइम हाई से देखे तो ऑल टाइम हाई से वो गिर गया था कुछ यहां पर 85%, ऊपर से 85% गिर गया था, यहां से 70% गिर गया था। बट एक बात बताओ, इस बंदे ने ना कंपनी खड़ी की है जो इंडिया में सोचा भी नहीं जा सकता था ना, वो किया है, यूनिकॉर्न बनाया है। उस वैल्यूएशन पर अपने कंपनी को लेकर जाना, इतनी बड़ी बनाना, इतनी ग्लोबल कंपनी बनाना, वो किया है। जैसे ही उसको प्रॉब्लम आई, सारे लोग छी 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 छी, ये तो गंदा बच्चा है, इसके साथ नहीं खेलना है हमें, सारे उंगलियां दिखाने लग गए। करे या नहीं करे? वीएसएस को सारे लोगों ने उंगलियां दिखाई या नहीं दिखाई? विजय शेखर शर्मा को उंगलियां दिखाई या नहीं दिखाई? बताओ मुझे ऑनेस्टली। याद करो वो दिन जब ये सारे लोग विजय शेखर शर्मा को जो है सारे लोग ब्लेम कर रहे थे कि कैसे घटिया आदमी है, अरे ये इसको क्या बिजनेस चला, ऐसे थोड़ी, ये तो लूटने वाला है। क्या उसको पूछा क्यों, क्या प्रॉब्लम आ गई थी भाई, क्या इंटेंशन थे? उसको पूछा किसी ने जाकर? किसी ने जाकर नहीं पूछा। चलो इससे छोटा, बहुत छोटा, एमबीए चाय वाला तो सबको याद है, एमबीए चाय वाला तो सबको याद है। जब तक उसके रील वायरल, आई नो उसने भी बहुत ज्यादा बातें करता था वो, कुछ की मतलब हर चीज पे ज्ञान देने लग गया था। गलत है ये, एक अगेन इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा भी फेम मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि हर चीज पे वो बोलने का उनको हक आ गया है, फिर चाहे वो समझे ना समझे। सोशल साइंस समझ में आता हो ना आता हो, बस सोसाइटी के ऊपर बात करनी है। पॉलिटिक्स समझ में आता हो या ना आता हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मतलब कौन सी दो स्ट्रीम है, राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, ये भी ना पता हो, सेंट्रलिस्ट क्या होता है वो नहीं पता है, बट बात करनी है पॉलिटिक्स पे। ये एक प्रॉब्लम है। बट जैसे ही वो गिरा, हर किसी ने उसको सेलिब्रेट किया। अब यहाँ पर कोई लिख रहा है पीआर करके फेम लाया था, भैया आप कर लेते, अगर इतना ही आसान है पीआर करके फेम लाना, हर कोई क्यों नहीं कर रहा है? कुछ तो टैलेंट होगा। बट जैसे ही गिरने लगा, हम गिद्ध की तरह जाकर नोचने लगते हैं। हम फेल्योर को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। हम जो भी फेल होता है, बच्चा क्लासरूम में बच्चा जो फेल होता है, पेरेंट्स भी गिद्ध की तरह चोंच मारने लगते हैं। अरे भैया क्यों फेल हो गया वो बच्चा? बात की उससे किसी ने? नहीं फेल हो गया, अरे नाक काट दी हमारी, तो नाम खराब कर दिया। अरे क्या नाम था भाई तुम्हारा? तुम्हारी कॉलोनी और ऑफिस से बाहर जाओ तो ये बंदा एग्जिस्ट भी करता है, पता नहीं है क्या तुम्हारा नाम खराब है। ये माइंडसेट है। हम अपने आप को बहुत अच्छा लगता है, मेरा भारत मान, ये सब चीजें करने, कभी मतलब जब तक आप ब्रूटली चीजों को नहीं देखोगे ना, तो आपको अपने अंदर की खामियां नहीं दिखाई। थर्ड पार्टी की नजर से देखो, तब जाकर खामियां दिखाई देगी। यार हमें भी लगता है यही रहे, यही सब काम करे, यहाँ पे ही टैक्स दे, बट नहीं, चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक है यार। चीज बताता हुआ, एक बिजनेसमैन, यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं, ये बिजनेस वाला है, इस बंदे का नाम है ईश्वर। और ईश्वर सर बताना ये आपके साथ हुआ है क्या? ये बंदा साल का कमाता है 5 करोड़, ठीक है, बहुत बड़ा भी बिजनेस नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, साल का 5 करोड़ कमाता है। 5 करोड़ में से ये जो प्रॉफिट बचाता है वो बचाता है लगभग 2 करोड़ का, ठीक है, सारी चीजें माइनस करके 2 करोड़ का प्रॉफिट बचा, और ये जाता है बैंक की तरफ, और बैंक से ये कहता है कि मुझे पीएल चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए। बैंक का जवाब क्या होगा बताओ? बैंक का जवाब क्या होगा? और ये रियल में बता रहा हूँ दोस्त, पर्सनल लोन बैंक नहीं देगी इसको। अच्छा पर्सनल लोन कितने का चाहिए? समझो इसको कोई इमरजेंसी आ गई, इसके पैसे कहीं और लगे हुए हैं, राइट, इसको चाहिए 20 लाख का, 20 लाख का पीएल चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, नहीं देगी। इसकी बेटी की शादी है, नहीं बोलेगी आपकी बेटी की शादी है, आपको बिजनेस लोन लेना पड़ेगा। भाई बिजनेस लोन थोड़ी है, मेरा पर्सनल खर्चा है, मैं बिजनेस को अलग रखना चाहता हूं, मैं
खुद के खर्चे को अलग रखना चाहता हूँ और मैं 2 करोड़ घर पे लेके आ रहा हूँ, राइट, उसके ऊपर मैं सैलरी भी ले रहा हूँ, चलो नहीं, आप खुद ओनर हो ना, आप खुद उस कंपनी के शेयर होल्डर हो। 5 करोड़ की सेल करते हैं, 2 करोड़ का प्रॉफिट है, उसमें से 1 करोड़ जो है वो खुद की सैलरी लेते हैं, बट नहीं देगा फिर भी 20 लाख का लोन, नहीं, पर्सनल लोन ही नहीं मिलेगा रमन सर, इसको बोलेंगे बिजनेस लोन ले लो। अब मैं बिजनेस लोन किस पे बनेगा, बिजनेस लोन बनेगा आपके बिजनेस के ऊपर, उसकी जो परसेंटेज लगेंगे वो लगेगा 18 से 21, ये तो हमारी सिस्टम है। अब क्यों नहीं मिल रहा है, नहीं, आपका बिजनेस तो कभी भी बंद हो सकता है ना भैया, मैं पिछले 10 सालों से बिजनेस कर रहा हूं, मैं पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहा हूं, नहीं ना, पर आपका बिजनेस तो 11वें साल बंद हो सकता है ना सर, हमारा तो रिस्क है। ये तो हम फेथ है हमारी बिजनेस ओनर्स को लेकर, ये फेथ दिखाती है हमारी सिस्टम। मैं ये दिखाना चाह रहा था कितना फेथ है हमारा बिजनेस ओनर्स के ऊपर। नहीं, आपका बिजनेस तो बंद हो सकता है, आपको कैसे पर्सनल लोन दे, आप बिजनेस लोन बनाइए, आपके ऑफिस को जो है हमारे यहाँ पर मॉर्गेज रखिए, उसके बाद देखते हैं। ये चीजें है, कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है ना, जो वेल्थ जनरेट कर रहा हो, नौकरी करने वाले सारे अच्छा ही काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं होते तो बिजनेसेस ही रन नहीं हो। देश के लिए जो एक्चुअल वेल्थ क्रिएट की जाती है वो बिजनेसेस खड़े होकर की जाती है। अमेरिका क्यों है, क्योंकि अमेरिका के पास माइक्रोसॉफ्ट है, अमेरिका के पास इन्वेडिया है, अमेरिका के पास गूगल है, अमेरिका के पास दुनिया भर की कंपनियां हैं, उस वजह से अमेरिका है ना। इंडिया क्यों है, रिलायंस है, अडानी है, टाटा है, महिंद्रा है, इस वजह से आपके यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है, आप उनके साथ ही यही सलूक कर रहे, ट्रस्ट ही नहीं है किसी बिजनेस ओनर के ऊपर। आप समझने वाली बात वो है कि हम जैसे है कुछ देशभक्त जो अभी भी बने हुए हैं, बट कब तक है वो पता नहीं, लगता तो बहुत है चले जाए।